जय हिंद। स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान। न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया है एग्ज़ाम 2024, 25, 26, 27, 28 के लिए। ठीक है, जब भी आप इस क्लास को देखेंगे आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर है, होम साइंस है। पेपर का नाम क्या है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है सरफेस ऑर्नामेंशन ऑफ फैब्रिक्स, कपड़ों की सतह का अलंकरण। ये आपके पेपर का नाम है। ठीक है, और गृह विज्ञान आपके सब्जेक्ट का नाम है। और ये इसमें क्लास 2 है ये। ठीक है, क्लास 2 है, सॉरी ये क्लास 2 है। ठीक है, क्लास 1 में मैंने आपको बुनाई क्या है, ठीक है, बुनाई क्या है मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे परिसज्जा। ठीक है, परिसज्जा क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बुनाई से एक प्रश्न आपका एकदम 100% क्लियर है आएगा, और परिसज्जा से भी आपका एक प्रश्न जो है परिसज्जा से एकदम 100% क्लियर है। परिसज्जा से आपके 1 से 2 प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है, एकदम गारंटी है बुनाई और परिसज्जा। ठीक है, चले तो इसमें ये आपका यूनिट 1 है, देख लेंगे आप लोग। ठीक है, चले यूनिट 1 से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वस्त्रों की परिसज्जा। ठीक है, चले देखिए आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, वस्त्रों की परिसज्जा या फिर वस्त्रों की रूप सज्जा का वर्णन कीजिए, या फिर परिसज्जा का मुख्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में पूछता है, या फिर पूछेगा कि परिसज्जा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, परिसज्जा से प्रश्न आपका किसी तरह से भी पूछ सकता है। यदि आप परिसज्जा के बारे में पढ़े रहेंगे तो आप आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है परीक्षा में कॉपी लिखना। ठीक है, कॉपी लिखना सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो कॉपी किस प्रकार से आप लिखेंगे कि आपको नंबर एकदम शानदार तरीके से पूरा मिले। ठीक है, तो चले किस प्रकार से लिखना है, देखें बिल्कुल लिखना है इसी प्रकार से। ठीक है, देखें इसी प्रकार से बिल्कुल लिखना है एकदम। ठीक है, ध्यान से एकदम देखें, इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। देखें वस्त्रों की परिसज्जा क्या होती है। ठीक है, फिनिशेस ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, वस्त्रों की परिसज्जा क्या होती है? कोई भी प्रक्रिया जो वस्त्र के गुण या उसके अंतिम प्रयोग या उपयोगिता में सुधार लाने के लिए की जाती है, परिसज्जा कहलाती है। ठीक है, आज उपभोक्ता कपड़ों के सामान्य गुणों के साथ निम्न अन्य लाभकारी गुणों का समावेश भी चाहते हैं। क्या का वो लाभ चाहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चले इसमें उपभोक्ता ठीक है क्या क्या अन्य लाभ चाहते हैं। ठीक है, क्या क्या गुणों को समावेश चाहते हैं। तो पहला है आपका कपड़ा मजबूत तथा टिकाऊ हो और उसमें फफूंदी या कीड़े लगने का भय ना हो। दूसरा है कपड़े लचीले होने चाहिए जिससे पहनने में आसानी हो और शरीर में कपड़े की फिटिंग उचित हो। ठीक है, तीसरा है कपड़ा शीघ्र आगन पड़े कपड़ा शीघ्र आग न पकड़े। ठीक है, कपड़ा शीघ्र यानी जल्दी से कपड़े में आग न पकड़े। ठीक है, ये भी आपका क्लियर है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से लिखना है आपको एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कपड़ा में सिलवटें न पड़े जिससे उसे आसानी से पहना जा सके। ठीक है, कपड़े को आसानी से धोकर ठीक है धोकर साफ किया जा सके तथा उस पर पानी और धूप का विपरीत प्रभाव न पड़े। जैसे कपड़े पर क्या होता है, धूप पड़ता है तो कपड़े का रंग उड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कपड़े नहीं होने चाहिए। अगला है धोने के पश्चात कपड़ा सिकुड़े नहीं तथा उसका आकार बना रहे। ठीक है, चलें अब कपड़े की परिसज्जा का उद्देश्य क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। उपभोक्ताओं यानी जो कस्टमर होते हैं उनकी रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार कपड़ा बनाने के लिए परिसज्जा का विशेष महत्व है। क्या क्या महत्व होता है, तो परिसज्जा के मुख्य उद्देश्य या महत्व निम्न है, यहाँ पर आपके दिए गए हैं। क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, देखिए कपड़े की उपयोगिता को बढ़ाना, अधिक टिकाऊ बनाना। ठीक है, बाहरी स्वरूप को आकर्षण बनाना ताकि देखने में अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। ठीक है, कपड़े में विविधता लाना। ठीक है, ये आपके कपड़े के मुख्य उद्देश्य हैं। आगे आपको समझना पड़ेगा ठीक है कि परिसज्जा कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर आपको मिलेगा या फिर 15 नंबर का पूछता है।
ठीक है। तो परिसज्जा के प्रकार इस प्रकार हैं, ठीक है। परिसज्जा के प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है आपका प्रारंभिक परिसज्जा, ठीक है। पहला क्या है आपका प्रारंभिक परिसज्जा, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए पहला है आपका प्रारंभिक परिसज्जा, ठीक है। चलिए प्रारंभिक परिसज्जा में क्या क्या आते हैं, ब्रश व कटाई करना, झुलसाना, कलफ उतारना, शुद्धिकरण और विरंजक, ये प्रारंभिक परिसज्जा है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अस्थायीकरण परिसज्जा, ठीक है। अस्थायीकरण परिसज्जा में आपका टेंटरिंग, मर्सराइजिंग, स्केल मर्सराइजिंग, सनफोराइजिंग और अमोनिएटिंग होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सतही स्वरूप बदलने वाले, ठीक है। सतही स्वरूप बदलने वाली परिसज्जाएं कौन कौन सी होती हैं, कलफ लगाना होता है, वजन बढ़ाना, कुटाई करना, रोस उभारना, कैलेंडरिंग, सरिनियरिंग, मोयर, नक्काशी करना, ग्लेजिंग और शायर, ये आपका सतही स्वरूप बदलने वाले जो कपड़े के सतह होते हैं, ठीक है। चलें, इसमें आपको आगे इस तरह से लिखना है कार्यात्मक परिसज्जा। कार्यात्मक परिसज्जा में क्या क्या होते हैं, सिलवट प्रतिरोधी होते हैं, अस्थाई प्रेस, गंदगी प्रतिरोधी, गंदगी प्रतिरोधी, ठीक है, घर्षण प्रतिरोधी, अग्नि प्रतिरोधी, जल प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी, फफूंदी प्रतिरोधी और बैक्टीरिया प्रतिरोधी, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, ठीक है, कि परिसज्जा क्या होती है। परिसज्जा के बारे में अब आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम आराम से पढ़ते रहिएगा जब तक आपका एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में, तब तक आप एकदम बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर लेंगे। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर भी लेकर आने वाला हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सपोर्ट जरूर करें। 6 सेमेस्टर में भी आप लोग हमारे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। 6 सेमेस्टर में आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ज़्यादातर कॉलेज का एग्जाम होगा, और जो 5th सेमेस्टर का है वो सब्जेक्टिव होगा ज़्यादातर कॉलेज के, ठीक है। ध्यान रखेंगे। जल्द ही मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।